कुछ कितना बदल गया है। एक वक्त था जब मेरे पति पे बहुत हंगामा हुआ करता था, मगर इस बार किसी को तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। दादी, आपको याद है मेरा बर्थडे? थैंक यू दादी। मुझे तो लगा किसी को मेरा बर्थडे ही याद नहीं है। कैसे किसी को याद नहीं रहेगा? कोई माँ अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकती है बेटा? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पाखी। थैंक यू कमला माँ। कैसे मम्मी जी, अब तबीयत ठीक है? कमला, तुम कब आई? बस अभी अभी आई हो ताई। आज इसका जन्मदिन है ताई, इसे आशीर्वाद दीजिए। ताई, एक बेटी ने आपसे आशीर्वाद मांगा और आपने अपने पैर पीछे ले लिए ताई। नहीं कमला, मुझसे नहीं होगा। इसीलिए ना, क्योंकि मन ही मन आप जानते हो जो आप कर रहे हो वो गलत है। मैं मानती हूँ ताई, जो पाखी के आई बाबा ने आपके साथ किया वो गलत है, और ये बात पाखी भी समझती है। इसीलिए उसने अपने आई बाबा का साथ नहीं दिया। लेकिन पाखी बच्ची है, आप भी एक औरत हो, समझो ताई। पाखी अकेली है, बिखर जाएगी। उसे आपके साथ की जरूरत है। नहीं कमला, मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे अपने पति की शक्ल याद आती है। वो दिन याद आते हैं जब मैं दर दर भटकती थी, अपने बच्चे तक को भूल गई थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, और ना ही मैं उसे एक बहू का दर्जा दे सकती। कपूर खानदान से मैं सख्त नफरत करती हूँ, और वो उसी खानदान का हिस्सा है। तो मैं उसे कैसे अपना लूं? मुझे माफ कर दो कमला। हे पाखी, तू उदास मत हो बेटा। ताई अच्छी औरत है, वो उनके दिल पर चोट लगी है ना, इसीलिए ऐसा कर रही है। लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरी पाखी के साथ ज्यादा दिन गुस्सा रह ही नहीं सकती। वो एक दिन तुझे अपना लेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है पाखी, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? तुझे तेरी कमला माँ पर शक है क्या?
आखिर कितने दिनों तक ताई मेरी बात नहीं समझेंगी कि गुस्से से, बदले से कुछ नहीं होने वाला, प्यार ही सब कुछ है। और देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि राघव और ताई ये रिश्ता स्वीकार करेंगे। अच्छा अब चल, तेरा आज बर्थडे है ना, केक काटते। हजारों साल जियो बेटा, देवा तुझे बहुत खुश रखे। अच्छा सुन, मैं घर जाती हूँ, कल भी मेरा इंतजार कर रही होगी। कमला माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? कल्पी को एक बारी मिलना चाहती हूँ, उसे एक बारी सॉरी कहना चाहती हूँ। और फिर आज उसका भी तो बर्थडे है ना, मैं एक बारी उसे विश करना चाहती हूँ। अच्छी बात है बेटा, चल मेरे साथ घर चल। मम्मी जी, बाकी को घर लेकर जा रही हूँ, जल्दी वापस भेज दूंगी। हाँ अरे यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए? बाबा मैंने भी वहीं पर देखे थे, पता नहीं। क्या कहीं तूने तो नहीं लिए? नहीं बाबा, जरूर वो नीतू मैम साहब ने लिए होंगे। विठल अंकल, आप मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देंगे? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। हैप्पी बर्थडे पाकी। थैंक्स। मैं अभी आती। हैप्पी बर्थडे कल्पी। थैंक यू पाखी। विश यू द सेम। आई एम सॉरी कल्पी, मुझे पता नहीं था कि राघव तुमसे प्यार करता है, वरना मैं। कोई बात नहीं पाखी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो मेरे नसीब में था वही हुआ। कल्पी को इस सदमे से बाहर निकलने के लिए समय लगेगा बाकी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी कल्पी इस सदमे से बाहर आएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि कल्पी बहुत खुश होगी। देख, बहुत देर हो गई, अब तू घर जा। किसके लिए घर जाऊं कमला माँ? वो लोग तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बाकी राघव ने तुझसे शादी की है बेटा, ये रिश्ता तुझे निभाना पड़ेगा।
शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक बार बन जाए तो जिंदगी भर निभाना पड़ता है। मुझे भरोसा है पाखी, मेरी परवरिश पर भरोसा है कि तू ये रिश्ता निभाएगी। तू जा बेटा। गौरी भी ना चोरी करवा के रहेगी मेरे घर में। दरवाजा भी बंद करके नहीं रखा है मेरे घर का। पूकी के कमरे में जाओ जल्दी से। पूकी, पूकी कहाँ है? वॉशरूम में तो नहीं। पुक्का, पुक्का बच्चा, आ जाए। हाय, एसी का रिमोट। लगता है जैसे महीने हो गए एसी की हवा खाए। एक भी अच्छी साड़ी नहीं बची है मेरे पास। अपनी बेटी के कबर्ड से एक साड़ी तो ले सकती हूँ ना, मेरी बेटी है। कुछ देर के लिए इसे चौल की यादों से मुक्ति तो मिलेगी। हाय फूका, कितनी सोनी साड़ी है। तेरा टेस्ट भी ना हमेशा से बड़ा अच्छा था। पूरी अपनी माँ पे गई है तू। ये पहन लेती। हाय, ये तो तू भी ना साड़ियों में चंगी लगती है। हाय, थोड़ा सुस्ता लिया जाए। ये बेड पहले तो कभी इतना प्यारा नहीं लगा। ये यहाँ क्या कर रही है? चोर! हाँ, मैं भी वही चिल्लाने वाली थी कि मेरे घर में चोर घुस आए। मैं कोई चोर लगती हूँ क्या? और नहीं तो क्या, इस तरह बिना परमिशन के किसी के घर में घुसाना और क्या होता है? चोरी तो तुम्हारे खून में ही है। पहले तुमने मेरे परिवार की खुशियां चोरी की, उसके बाद हमसे हमारी जायदाद लूट ली, और अब अपनी ही बेटी का घर नहीं बख्शा। इतना सुना करके घर से निकालो ना तो कुत्ता भी ना लौटे। मगर तुम्हारी पूंछ तो कुत्ते से भी टेढ़ी है। चोर भी अपनों का ख्याल करता है, डायन भी 7 घर माफ करती है, लेकिन तुम तो उनसे भी कई गुजरी हो। मैं क्या? हाँ, भिखारी भी हाथ में घंटी लेकर के घर के बाहर से आवाज लगाता है, और तुम 2 ही दिनों में भिखारियों से भी कई गुजरी हो गई हो। बाहर निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला करके चोरी का इल्जाम लगवा दूंगी। आइंदा अपनी औकात मत भूलना, इसी में भलाई है तुम्हारी। मेरे घर से मुझे निकाल दिया। मेरी मजबूरी है, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि इसके पति के खून के इल्जाम में जिंदगी भर जेल में बितानी पड़ेगी। धोखे से हमारा सब कुछ ले लिया, उसकी वजह से हमें कबाड़ खाने में रहना पड़ रहा है।
है बदला लेके रहूंगी। दादा आप मुझे कहा चुप रहे। क्या है? 1 2 3 अब खोल अपनी आंखें। पक्का खोलूं? पक्का। ये क्या है? ये आपका मसाला सरप्राइज। ए कल्पी रुक, पलट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कल्पी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो कल्पी। हैप्पी जीती रहे। इधर आ। अरे अरे बाद में ये देख, सब लोगों ने तेरे लिए पसंद की चीजें बनाई हैं कल्पी, लेकिन उसके पहले मेरे हाथों से बनी हुई खीर खा। अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। अरे कल्पी देख, मैंने ना तेरे लिए बड़ी स्पेशल चीज बनाई है। तो देख, उसल पाव बनाया है। अभी खा और खा के इन सबको बता कि सबसे अच्छी ना मैंने बनाई है। अरे खा ना। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू। ये मेरा सबसे फेवरेट और सबसे यादगार बर्थडे रहेगा आई। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। एक तो आप सबका इतना सारा प्यार और ये सब खाना। अच्छा बस हो गया, चलो चलो लाओ। मेहमान इतनी दूर से चल के आ रहा है और मेजबान यहाँ अकेले अकेले बर्थडे मना रहा है। खाना क्या है? क्या खाते हैं लोग? जाने दे विट्ठल, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। क्यों इसके लिए हम हमारा दिन खराब करें? जाने दे। ठीक ही कह रही है। देख इसको, कमला, इंसान के पास जब पैसा रहता है ना तो रुतबा रहता है, पैसे जाते ही रुतबा भी चला जाता है। देख तेरी मेम साहब को कैसे खा रही। मैं भी भूखे पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन हम भूखे मर जाते लेकिन भगवान का पैसा नहीं चुराते। इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। कमाल है भाई, कमाल है। घोर कलियुग है भाई। चलो खाना खा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे कल्पना।
सुनो, राघव तुम्हारा मंदिर के पास वेट कर रहा है। कल्पना, राघव अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने डिसाइड किया है कि वो बाकी को डिवोर्स देगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो उसे सुधारना चाहता है। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता है। प्लीज उससे मिल लो। देखो, वो तब तक वहां से नहीं जाएगा जब तक तुम उससे मिलोगे नहीं।